Good morning, students. I hope you are doing well. Today we are gathered here for start poem number 2 in class 3. Poem name is Bird Talk. Have you ever wondered how the bird can talk? कभी आपने सोचा है कि बर्ड कैसे बातें करते होंगे? हाँ, हम भी कभी कभार बर्ड्स के बारे में बातें करते हैं. वी आर ऑल्सो टॉकिंग रिलेटेड टू बर्ड्स. हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि उसके फैदर्स ऐसे हैं, उसकी वॉइस ऐसी है, उसका कलर ऐसा है. हम सारे डिफ्रेंशिएट करते हैं. सिमिलरली मे बी द बर्ड विल ऑल्सो गेट टॉक अबाउट अस. हमारे बारे में भी वो बातें करते होंगे. So here the poem which was written by Ellen Fisher. Ellen Fisher ने एक poem लिखी है. उस poem में उन्होंने what bird are talking about us, हमारे बारे में bird क्या सोचते हैं वो उन्होंने बताया है. तो shall we start our poem? Think, said the robin. Think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. Now, think, said the robin. Robin बोलता है देखो, सोचो. Robin बोलता है सोचो. जय बोलता है think, वो भी बोलता है सोचो. Sitting in the, वो सोच रहे हैं. किसके बारे में सोच रहे हैं? तो ह्यूमंस के बारे में सोच रहे हैं. क्या कहाँ पे बैठे हैं? सिटिंग इन द गार्डन, टॉकिंग वन डे. वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, एक दूसरे से वो लोग बातें कर रहे हैं. थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो. दे डोंट हैव feathers at all, you know. Think about people. अब लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में सोच रहे हैं. The way they grow, वो कैसे ग्रो होते हैं, कैसे बढ़ते हैं. They don't have feathers. तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो feathers हैं. देखो, what is the meaning of feathers? Feather means light, soft things that grow in a bird's skin and cover its body. एक लाइट सॉफ्ट थिंग होती है जो बर्ड्स के अंदर ग्रो होती है, उसके स्किन में ग्रो होती है और उसके बॉडी को कवर अप कर देता है. फेदर आपने देखा होगा, फेदर्स जो होते पंख बोलते हैं जिसे. तो थिंक अबाउट पीपल, वो पीपल के बारे में सोच रहे हैं. वो पीपल मतलब इंसान कैसे बड़े होते हैं. उनके पास feathers नहीं होते, उनके पास जो feathers हैं वो नहीं होते. They don't have feather and all you know. हमें इतने पता है कि उनके पास feathers नहीं होते. हमारे पास feather होते हैं, birds के पास feather होते हैं, लेकिन इंसानों के पास, humans के पास feathers नहीं होते हैं. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't eat beetles. Beetles means एक type का insect आता है. Beetles a type of insects. Beetle का means क्या है? एक type का insect होता है. तो word क्या बोल रहे हैं? They don't eat beetles. मतलब इंसान beetles नहीं खाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं. They don't grow wings. उनके तो पंख भी नहीं होते हैं, उनके विंग्स भी नहीं आते हैं. They don't like sitting. उनको बैठना भी पसंद नहीं. What is the meaning of sitting? बैठना. A continuous period of being seated. कहीं पर भी बहुत टाइम तक बैठना उसको sitting बोलते हैं. कहीं पर भी बहुत टाइम तक बैठना उसको क्या बोलते हैं? Sitting बोलते हैं. They don't like sitting. उनको बैठना भी पसंद नहीं है. हाँ, बैठना पसंद है, लेकिन कहाँ पर? बर्ड्स कहाँ बैठते हैं?
meaning of wires? Wire means a piece of wire that is used to carry electricity. इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, वो वायर्स पे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? उस वायर पे कौन बैठता है? बर्ड्स बैठते हैं। तो वो बोलते हैं इंसानों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, दे डोंट लाइक सिटिंग, उन्हें बैठना नहीं पसंद है। कहाँ पर बैठना नहीं पसंद है? वायर्स पे। वायर्स पे हम बैठेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा। हमें बैठना चाहिए नहीं, हमें टच करना चाहिए नहीं। उनके पास कुछ अलग होता है और कभी कभार उनको भी शॉक लग जाता है, तो हमें वायर्स को टच नहीं करना है। बर्ड्स क्यों बोल रहे हैं? दे डोंट लाइक सिटिंग, मतलब ह्यूमन को बैठना अच्छा नहीं लगता। कहाँ पे बैठना नहीं अच्छा लगता? वायर्स पे बैठना। ऐसी सारी चीजें उन्हें पसंद नहीं है। कौन सी चीजें? एक तो उनके वो बीटल्स नहीं खाते हैं, वो इंसेक्ट्स नहीं खाते हैं, और ना उनको विंग्स ग्रो होते हैं, नहीं उन्हें वायर पे बैठना पसंद है। ये सारी चीजें वो नहीं करते हैं, मतलब ह्यूमंस नहीं, हम नहीं करते हैं। Think said the robin, think said the jay. रॉबिन बोल रहा है सोचो, जय बोलता है तुम भी सोचो। Aren't people funny to be that way? Funny का मीनिंग है that make you smile or laugh, जो हमें स्माइल या हंसाने, लाफ करने के जैसा हो उसको फनी बोलते हैं। Aren't people funny? वो लोगों को, मतलब हमें क्या सोच रहे हैं? हम उनकी तरह नहीं है तो हम हंस रहे हैं, मतलब हम उनकी तरह नहीं है तो बर्ड्स हंस रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पीपल कितने फनी हैं, ह्यूमंस कितने फनी हैं। टू बी दैट वे, मतलब हम जैसे हैं उनको फनी लगता है। सिमिलरली जब हम लोग छोटे होते हैं, हमें बर्ड्स पता नहीं होता है बर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो हमें भी बर्ड्स, हम देखते हैं बर्ड्स को, बर्ड्स किससे बोलते हैं? हम बर्ड्स को जब छोटे बच्चे होते हैं तो बर्ड्स को देखते हैं तो उन्हें बहुत अलग लगता है, क्योंकि उनको तो क्या पता है कि एक नोज होनी चाहिए, तो आईज होनी चाहिए, तो ईयर्स होनी चाहिए, माउथ होना चाहिए, और हैंड्स होनी चाहिए, लेग्स होनी चाहिए, हेड होना चाहिए, हेयर होनी चाहिए। ये सारी चीजें मतलब बॉडी होता है। तो उनको हमारी बॉडी, जो हमारे बेबी होते हैं उन्हें हमारी बॉडी अच्छी लगती है, हम जैसे दिखते हैं, तो उनको जो बेबी है वो बर्ड्स को देखते हैं तो उन्हें वो फनी लगते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी बर्ड्स जब ह्यूमंस को देखते हैं तो बर्ड्स को ह्यूमंस कैसे दिखते हैं? फनी दिखते हैं। हम कैसे दिखते हैं? फनी दिखते हैं। दिस पोएम वाज रिटन बाय एली फिशर। किसने लिखा है? एली फिशर ने लिखा है। मेमोराइज कर लीजिएगा। द बर्ड्स टॉक वाज रिटन बाय एली फिशर। किसने लिखा है? एली फिशर ने लिखा है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ग्लॉसरी पार्ट। हम ग्लॉसरी पार्ट एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर बीटल्स, B-E-E-T-L-E-S, बीटल्स। बीटल्स मीन्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब एक टाइप का इंसेक्ट होता है, मतलब एक टाइप का जीव जंतु होता है जिसे बर्ड्स खाते हैं। कौन खाते हैं? जिसे बर्ड्स खाते हैं। सेकेंड नंबर सिटिंग, S-I-T-T-I-N-G, सिटिंग। सिटिंग मीन्स अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ बीइंग सीटेड। एक कंटिन्यूअस पीरियड है जहाँ पर हमें बैठना होता है। जैसे इफ यू आर सिटिंग फॉर अ मोर टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक आप बैठते हो। सिमिलरली व्हेन यू आर इन स्कूल, आप क्लास में बहुत टाइम तक बैठते हो, तो इट इज प्रोनाउंस एज अ सिटिंग। आप क्या कर रहे हो? सिटिंग, मतलब आप बैठे हुए हो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, कंटिन्यूअस पीरियड के लिए अगर आप बैठते हो उससे क्या कहते हैं? सिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटिंग। थर्ड वन वायर्स, W-I-R-E-S, wires. Wire means a piece of wire that is used to carry electricity. एक piece of wire होता है, वायर का पीस होता है जो यूज्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं?
वायर्स। और वहां पर कौन बैठते हैं? बर्ड्स बैठते हैं। आपने देखा होगा ये बर्ड्स कहां पर बैठना पसंद करते हैं? वायर्स पे बैठना पसंद करते हैं। फनी, फोर्थ वन इज फनी, FUNNY, फनी। फनी मीन्स that makes you smile और laugh। ऐसी चीजें जो हमें स्माइल या हंसाती, हम स्माइल करते हैं या तो हंसने लगते हैं, वो कैसा होता है? फनी होता है। कैसा? जैसे हम लोग जोक्स सुनाते हैं तो या तो आप स्माइल करते हो या तो आप हंसते हो, तो वो कैसे जोक्स होंगे? फनी जोक्स होंगे। कैसे जोक्स होंगे? फनी। तो यहाँ पर फनी जो वर्ड है वो बर्ड्स हमारे बारे में सोच रहे हैं, मतलब बर्ड्स को ह्यूमन कैसे दिखाई देते हैं? फनी दिखाई देते हैं, अजीब से अजीब लगते हैं, इसलिए वो हंसते हैं। फेदर्स, फिफ्थ वन इज फेदर्स, FEATHERS, feathers। Feather means light soft things that grow in a bird's skin and covers its body। लाइट सॉफ्ट थिंग होती है, लाइट सॉफ्ट थिंग होती है जो ग्रो करती है बर्ड्स के स्किन के अंदर। कहां पर? ऊपर, बर्ड्स के स्किन के ऊपर, और पूरे बॉडी को वो कवर कर देती है। उसे क्या बोलते हैं? फेदर्स बोलते हैं, जिसे हम लोग पंख बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे पंख बोलते हैं। सो ग्लॉसरी पार्ट इज आल्सो गेट फिनिश, पोएम भी फिनिश हो गई है। नाउ आपको जो ग्लॉसरी पार्ट है यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में लिखना है। वो कैसे लिखोगे? यहाँ पर जो वीडियो आपको मिल रहा है उसमें यू नीड टू पॉज द वीडियो, और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है एकदम, मतलब मैंने वोकेल बोला भी है। तो वहां पर आप क्या करोगे? उसको पॉज करके या तो क्लियर करके यू कैन राइट इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने टिक मार्क भी किया है कौन से हार्ड वर्ड्स हैं। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो यू नीड टू फाइंड द मीनिंग बाय योरसेल्फ। आप अपने आप से डिक्शनरी से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो योर पोएम इज गॉट फिनिश्ड, योर ग्लॉसरी पार्ट इज गॉट फिनिश्ड, और हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मिलेंगे। आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है, और जो भी होमवर्क है यू विल गेट इन अ PDF मैन। आपको PDF मैन में मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।